हुजूर की पैदाइश इस तरह से नहीं है जैसे कि बाज़ लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे और लोग पैदा हुए वैसे ही हुजूर भी पैदा हुए, तो उनके मीलाद का या उनकी पैदाइश का इतना जिक्र करने की क्या ज़रूरत है। ये उनकी गलत बात है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि हुजूर की आमद का तज़किरा एक जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि एक मसलक या एक ग्रुप वो लोग कहते हैं, हालांकि ग्रुप तो वो हैं जो हमसे कट के गए, हम तो सवाद आज़म हैं माशाअल्लाह, बेशक हम तो माना अलैहि व अस्हाबी उसी पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुरान से आपको बताता हूँ कि ये आपको पता चले कि हुजूर की आमद है ही इस काबिल कि उसका जितना तज़किरा किया जाए कम है। कुरान इस पे गवाह है, कुरान से बाहर तो कोई नहीं हो सकता, ज़बान से तो कह नहीं सकता। कुरान से बता रहा हूं मैं आपको। 28वां पारा सूरह सफ आयत नंबर 6। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। हजरत ईसा ने, किसने बोलो, हजरत जो अंबियाए किराम हुजूर से पहले आए उनमें सबसे आखिरी नबी हजरत ईसा हैं। हजरत ईसा के बाद फिर नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाए। हजरत ईसा बनी इसराइल से खिताब करते हुए कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और तस्दीक करता हूं उसकी जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात। बैन यदैया मिनत तौरात, ठीक है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, यानी जो तौरात तुम्हारे पास अल्लाह का कलाम हजरत मूसा पर नाजिल हुआ मैं उसकी तस्दीक करता हूं। उसके बाद जो उन्होंने इरशाद फरमाया वो कुरान में है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, और मैं खुशखबरी देता हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ तो नहीं लाए, ऊंचा बोलो हुजूर दुनिया में तशरीफ तो अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। ये बात है हुजूर की आमद से तकरीबन 550 साल पहले की, और हजरत ईसा ये फरमा रहे हैं और कुरान में है ये, इसका कौन इनकार कर देगा। मुबश्शिरन का लफ्ज है कि वो बशारत दे रहे हैं, यानी ऐ बनी इसराइल मुझे भी दुनिया से जाना है, जाऊंगा, दुनिया से उठाया जाऊंगा, आप जिंदा उठाए गए, लेकिन तुम गमगीन न होना, मैं तुम्हें खुशखबरी देके जा रहा हूं कि मैं जा रहा हूं मगर वो आ रहा है जिसका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, जिसका नाम अहमद होगा। अपने वहाँ जो जलसे होते हैं ईद मिलादुल नबी के, छोटी नशिस्त हो या बड़ी नशिस्त, उसमें क्या बयान किया जाता है, हुजूर का आना। अरे ये तो बयान होता है, इसी को मिलाद कहते हैं। हजरत ईसा ने किया चूंकि वो हमसे पहले आए, हम बाद में कर रहे हैं चूंकि हम हुजूर के बाद में आए। तो सुन्नत तो हम कुरान की अदा कर रहे हैं। अरे ऊंचा बोलो जरा जोर से, जो कुरान में आया वही तो हम कर रहे हैं। हजरत ईसा हुजूर के आने की खुशखबरी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे बाद नबी आएंगे और नाम भी बता रहे हैं। जरा ऊंचा बोलो, नाम भी। अच्छा, उन पे जो किताब नाजिल हुई उसका नाम है इंजील। उसमें चेंजिंग बहुत हुई, बहुत बदलाव हुआ और काफी उसमें लोगों ने तहरीफ की, इजाफा किया, हस्फ किया, घटाया बढ़ाया। मगर मौलाना कामिल साहब, ये भी मेरे नबी का मौजज़ा है कि हजरत ये हिस्सा वो भी नहीं मिटा पाए। जोर से बोलो, ये हिस्सा जो कुरान में आया ये तौरात उसमें इंजील में भी है,
और ये हिस्सा आज भी मौजूद है। कमाल की बात है, और जगहों पे उन्होंने रद्दो बदल किया, मगर ये हिस्सा आज भी मौजूद है। विल बी नेम फॉर कलीद, आप पढ़ लो जाकर बाइबल में, तो ये हिस्सा आपको मिल जाएगा। आजकल तो गूगल का ही जमाना है, गूगल पे सर्च करो तो आपको बहुत सारा मवाद मिल जाएगा इससे रिलेटेड। विल बी नेम फार कलीद, मेरे बाद जो आएगा उसका नाम फार कलीद होगा। जो अहमद का माना है वही फार कलीद का माना है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुजूर की आमद की खबर हजरत ईसा दे रहे हैं, ये तस्करा कुरान में आ रहा है। और कुतुब को आप खंगालें तो हजरत आदम से लेकर शीश तक, हजरत शीश से लेकर तमाम अंबियाए कराम बढ़ते रहिए, हजरत ईसा तक तमाम नबियों ने मेरे नबी के आने की बशारत दी है। अरे जो नबी करते रहे वही काम तो हम उम्मती कर रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दीगर अंबियाए कराम ने किए वही काम हम कर रहे हैं। वो पहले आए, उन्होंने पहले किया, हम बाद में आए हैं, ये काम हम बाद में कर रहे हैं। जी, तो ये बिदअत कैसे हो सकता है और ये गलत कैसे हो सकता है, ये हमें बताओ। अच्छा, एक आयत और सुनो। ये मैंने आयत नंबर 6 सुनाई थी आपको, सूरह सफ और 28 पारे सूरह बकरा आयत नंबर 89। एक आयत और सुनो। हुआ ये कि जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो यहूद और नसारा ने हुजूर का इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इनकार करते हो, तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम सही थे, मतलब सही का मतलब मुवाहिद थे और अपने रास्ते पे ठीक ठाक चल रहे थे, यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू, तुम्हें याद नहीं कि तुम जब कुफ्फार से जंग करते थे, यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू। इसकी तफसीर आप उठा करके देखें, तफसीर जलालैन से लेकर तफसीर खाजिन तक। मैं सारी तफसीर के नाम नहीं लूंगा, बस इतना समझो कि वो तमाम तफसीर जो उनके वहां पर भी पढ़ाई जाती हैं, जो हुजूर के मिलाद के हवाले से पसो पेश का शिकार रहते हैं, सारी तफसीरों में यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू की जो तफसीर है वो मैं आपको सुनाता हूं। क्या करते थे जब वो सही रास्ते पे थे यहूद और नसारा? अरे वो अहले किताब ही तो हैं, यानी जब वो सही चल रहे थे, तो जब वो उनकी लड़ाई मुशरिकीन से होती थी, जंग में होते थे, तो पता वो क्या दुआ करते थे? सुनो सराय तरीन वालों, और एक बात बताऊं, ये जो मैं हवाला दे रहा हूं, इस हवाले पर कोई उंगली रख ही नहीं सकता, और ये मैं अब कुरान से तुम्हें दलील दे रहा हूं। वो क्या कहते थे? यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू, वो फतह मांगते थे कुफ्फार के खिलाफ। क्या कह करके क्या मांगते थे अल्लाह से? किस तरह से दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा अंसुरना अलैहिम बिन नबिय्यिल मबऊस फी आखिरी ज़मान, या अल्लाह हमें इन जालिमों के खिलाफ कामयाबी अता फरमा दे आने वाले नबी के सदक़े में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमद रसूल। मैं जब उम्रे पे गया था, हज के मौके पे मुफ्ती महबूब साहब, जब मैं उम्रे पे गया था तो वहाँ लाइब्रेरी है मस्जिद नबवी में, बाबी उस्मान से रास्ता गया ऊपर, तो वहाँ के अहले इल्म से बात होती थी, तो जाहिर है हम कुछ उनके सामने नुसूस पेश करते हैं, हदीस पेश करते हैं, तो वो सीधा सीधा उसकी तावील कर देते हैं, अपने तौर पे तावील कर देते हैं कि जहाँ पर ज़वात का वसीला है, वो लोग दुआओं का वसीला मानते हैं, नमाज का भी मानते हैं, मगर ज़वात का नहीं मानते। यानी तुम नबी का वसीला तो ये नहीं चलेगा, ये कहो कि नबी की दुआ का वसीला तो चल जाएगा, वो लोग ये कहते हैं। अब जैसे जिन अहादीस में साफ साफ आया कि हुजूर के वसीले से दुआएं की, एक नाबीना सहाबी थे, उन्होंने कहा या अल्लाह मैं तेरे महबूब के वसीले से अपनी आंखें मांगता हूँ, तो कहते हैं मतलब ये था कि वो दुआओं से। तो मुझे खूब ध्यान है कि मैंने ये आयत उनके सामने पेश की, और मैंने कहा चलो जब हुजूर बाक़ायदे हयाते दुनियावी थे तब तो आप ये तावील कर सकते हो कि हुजूर की दुआ मुराद है, हुजूर की जात मुराद नहीं है। मैंने कहा मेरे लाल, अभी तो हुजूर पैदा भी नहीं हुए हैं, अभी हुजूर की दुआ कैसे मुराद हो जाएगी? यहाँ पर मतलब ये है कि नबी की जात ही मुराद है। अभी तो दुनिया में हुजूर तशरीफ नहीं लाए और वसीले से दुआ मांगी जा रही है। क्या पढ़ते थे वो? अल्लाह मंसूरना बिन नबिय्यिल मबऊस फी आखिरी ज़मान, या अल्लाह हमें कामयाबी दे, और अल्लाह कामयाबी देता था।
वाह 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 वाह। जरा जोर से बोलो अल्लाह कामयाबी। अब यहाँ पर क्या ताबीर करोगे? तो जब ज़वात का वसीला उस जमाने में शिर्क नहीं था तो अब कैसे शिर्क हो गया? आकामी तो बदल सकते हैं, कुफ्र शिर्क का तो वही हुक्म रहेगा जो पहले था अब भी था, शिर्क का हुक्म तो वही रहेगा, अहकाम बदल सकते हैं। हाँ कोई कह सकता है ये पिछली उम्मत की बात है, तो तुम अगर ये हिम्मत करो कि पहले कोई काम ऐसा था जो कुफ्र था और अब वो खत्म हो गया, तो फिर कहो कि पहले तौहीद भी कहो, फिर ये बढ़ाते रहो आगे बातें। कुफ्र कुफ्र ही रहा है हर जमाने में। सजदे के मामले में वो कह सकते हैं, तो यार सजदे इबादत तो हर जमाने में शिर्क ही रहा है जी। अहकाम बदले हैं हजरत। तो ये बिन नबील मबऊस कहना, और मैं ज्यादा तफसीर के नाम नहीं लेता, तफसीर जलालैन वहां भी पढ़ाई जाती है हजरत, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और भी तफसीर पढ़ लो, साफ साफ लिखा हुआ है कि यहूद जब लड़ते थे दूसरों से तो वो आखिरी जमाने में जो नबी तशरीफ लाएंगे खातमुन नबीयीन के वसीले से दुआएं करते थे, तो अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है कि पहले तो मेरे महबूब के वसीले से दुआएं करते थे, फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बी, और जब वो आ गए तो तुमने उनका इनकार कर दिया। पहले जब तुम्हारी नाव अटकती थी, जब तुम परेशानी में होते थे तो मेरे महबूब का वसीला लेते थे, आज वो तशरीफ ले आए तो मा अरफू अब पहचान नहीं रहे। पहचानते तो थे, मानते नहीं। जी ऊंचा बोलो कफरू भी, और इनकार कर दिया करते थे। अब मुझे एक बात बताओ मेरे साथियों, बस मैंने 2 आयतें पढ़ी, और भी आयत पढ़ूंगा मैं अभी। इतना समझो कि जिनके आने की बशारत यूसुफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से कुरान में मौजूद है, और मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 89 आपको सुनाई, ऐसे ही और भी आयत मैं आपको सुना सकता हूँ। जनाबे वाला ये छठे पारे में सूरह मायदा की आयत है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और भी आयत पढ़ते चले जाओ। इन सारी आयतों में हुजूर की आमद का ही तो तज़किरा हो रहा है। तो जो बात कुरान कह रहा है वही बात अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामाने मुस्तफ़ा उस पे अल्लाह की दी हुई तौफीक के मुताबिक अमल कर रहे हैं। तो हमारे मिलादे मुस्तफ़ा के जलसों में, जुलूस में यकीनन इस्लाह की तो जरूरत है, मगर नफ्से मिलाद को, नफ्से जुलूस को तुम गलत नहीं कह सकते हो। मिलाद का तस्करा कुरान में मौजूद है, मिलाद का तस्करा हदीस में मौजूद है। अब कोई अगर ये कहे मिलाद को हम मानते हैं, लेकिन दिन मनाने की क्या वैल्यू है, दिन का क्या जरूरी है कि 12 को आप इतना मेंशन करो, 12 रबीउल अव्वल जिस दिन हुजूर पैदा हुए उस दिन की क्या खुसूसियत है, उसको मेंशन करने की क्या जरूरत है? भाई अल्लाह के यहाँ दिन की भी अहमियत है। जरा ऊंचा बोलो क्या कहा मैंने? सूरह मरियम हजरत यहया की पैदाइश के हवाले से दिन का जिक्र कुरान में हुआ कलीम भाई। वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, जरा ऊंचा बोलो क्या कहा? अल्लाह पाक ने फरमाया और सलाम हो यहया पर यौमा वुलिदा, जिस दिन वो पैदा हुआ। क्या बात, पैदाइश का दिन आया कि नहीं आया? अरे ऊंचा बोलो आया कि नहीं आया? और हजरत ईसा फरमाते वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, और मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ। अरे ऊंचा नहीं बोलोगे जोर से? लेकिन मौलाना जुबैर साहब आपने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। जब आप तकरीर कर रहे थे तो मेरे जहन में आया कि मैं इस तरफ थोड़ा सा अपने तौर से भी कुछ अर्ज करता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया। देखो सरायतरीन वाले इस बात को याद रखो, हुजूर के मिलाद के तकद्दुस को बाकी रखो। ऐसी कोई हरकत न करो कि दूसरों को अंगुष्ठ नुमाई का मौका मिले। कल एक जगह में जलसे में था तो वो मुझसे कहने लगे हजरत उनके यहाँ पर वो हुआ और ये हुआ, वो सब अपने तौर पर कह रहे थे, तो उनके तो बड़े डीजे थे। तो हमने कहा हम नबी का जुलूस किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं निकालते हैं, बल्कि हम तो नबी का जुलूस गरीबों की मदद करने के लिए निकालते हैं।
हमारा मकसद किसी से मुकाबला, किसी को परेशान करना नहीं होता। तो लिहाजा अपने ठेलों पे, अपने ट्रैक्टर्स पे, अपनी टिलारियों पे और अपनी गाड़ियों पे, छोटे हाथी पे, बड़े हाथी पे, या इस पे जनाबे वाला ये दर्जन भर डीजे रख करके नुमाइश करना और उसमें एक साथ इतनी नातें मनकबतें कि किसी की आवाज समझ में नहीं आए, तो ये नाक ऊंचा करने का मैटर नहीं होता है मिलादे मुस्तफा का। अरे ये तो वो मौका होता है कि अगर किसी गरीब की एम्बुलेंस जा रही है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, तुम उसको रास्ता दे दो ताकि वो गैर मुस्लिम भी है तो अपने समाज में जाकर के कहे कि जुलूस कैसे निकाला जाता है मोहम्मद अरबी के गुलाम जानते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। किसी को तकलीफ पहुंचाने का क्या मतलब? हमारा मकसद ये थोड़ी है कि हमारा मकसद थोड़ी है। हजरत ने भी मुझसे अभी फरमाया था कि आप थोड़ा सा, हालांकि मैंने कहा, बोले नहीं आप ही मेरी तरफ से कह दो, तो इमाम शहर की तरफ से भी कहता हूँ मैं, तमाम उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ फरमा सबकी तरफ से, जहाँ तक मौलाना कामिल साहब मेरी आवाज पहुंचे मैं सबसे कहता हूँ, बावुज़ू होकर निकलिए और सुबह को फजर की नमाज जरूर पढ़िए, और जब पढ़ ही ली तो नियत ये कीजिए मौला जो गफलत हो जाती है उसको दूर कर दे मेरे मालिक, और हमें पंवक्ता नमाजी बना दे। रब्बे सल्लिम क्या है बोलो शेख? रब्बे सल्लिम कहते हुए अपना फरमाया कि बख्शा सलातो व सलाम। हजरात तो मेरा मकसद ये है कि आप हजरात जुलूस निकालें तो अदब व एहतराम के साथ। अच्छा, एक दफा मौलाना साहब आपने मुझे ध्यान आता, आपने शायद हमें को दिखाया था, वो बैनर पे जो है हुजूर का नाम लिखा हुआ था, तो बाज लोग जो है बड़ी बेहतियाती का शिकार होते हैं, वो बैनर लगा हुआ है और उन्हें यही नहीं पता हम बैठे कहाँ, इस चीज का भी ख्याल है। और मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूँ आपको थोड़ी सी, अरे नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, हम लोग ही तो आपको बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना है। तो जब जुलूस निकालने के मामले में आप अपने उलमा की बात मानते हो तो कैसे निकालना चाहिए, इसमें भी उलमा की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? जोर से बोलो। बावुज़ू होकर निकलो, अदब व एहतराम के साथ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में सलाम पढ़ते हुए निकलो। और डीजे तो बिल्कुल मत लगाइए भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है, माइक वाले तुमियों कभी तुमको हमारा नुकसान करा दिया। हाँ तो पहले से ही माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा पुराना मामला है इनका और हमारा माशाअल्लाह। एक दो सुराई बस काफी है, कभी कभी चलो 10 लगा लो, ठीक है आप 10 कह रहे हो, लेकिन हाँ हजरत कई दफा कोई पेशेंट अगर गुजरे है, कोई पेशेंट गुजरे और कान का कमजोर हो बेचारा वो, तो वो अच्छा तासुर लेकर के नहीं जाएगा, अपने आवाज कम रखो, सलीके के साथ निकालो, कोई मना नहीं करता, और फिर शासन को भी कोऑपरेट करो, फिर शासन आपको कोऑपरेट करता है, अदब व एहतराम के साथ निकलो। अल्लाह ताला हम सब की काविश को कबूल फरमाए, जोर से बोलिए आमीन आमीन। सूरह यूनुस आयत नंबर 58। बाज लोग ये भी कहते हैं कि भाई खुशी के हवाले से भी एतराज करते हैं, और जहां आप रहते हैं यहाँ पर भी एतराज़ात सामने आते ही ये आयत सुनो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब आप इरशाद फरमा, तर्जुमा सुनो भाइयों, सीधा सीधा तर्जुमा, ए महबूब आप इरशाद फरमा दें अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर उन्हें चाहिए कि वो खुशी मनाएं। ये फलयफ़रहू जो आपने सुना, इसका मतलब होता है कि खुशी मनाएं। ये अम्र का सीगा है, इख्तियार नहीं दिया गया है, कहा गया है कि मनाओ। ये कहे हम नहीं मनाते, अल्लाह कह रहा मनाओ अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर। अब कोई है पूरे सराय तरीन से लेकर संबल तक पूरी दुनिया में कोई कलमा गो है ऐसा जो ये कह दे कि हुजूर अल्लाह का फजल नहीं? अरे हुजूर न होते तो कोई फजल ही न होता। अरे ऊंचा बोलो जरा। अल्लाह ने बेटी दी, इस आयत के मुताबिक खुशी मनाओ। अल्लाह ने बेटा दिया, कोई खुशी का मौका दिया, जॉब लग गई, कोई नवेद मिली आपको, मधुर मसरत खुशी मिली, बहुत अच्छी बात है। इस आयत के मुताबिक ये है कि खुशी मनाओ। अब
पूरी दुनिया में कोई है जो हुजूर को कह दे रहमत नहीं है? नहीं, वो तो ऐसी रहमत है कि सूरह अंबिया आयत नंबर 107 में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। जरा ऊंचा बोलो अल्लाह अल्लाह। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप तमामी हजरात बावजू हो के अदब व एहतराम के साथ जुलूस में निकले, ये गुनगुनाते हुए निकले सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका ले रे नूर का, सदका ले रे नूर का, आया है तारा नूर का, आ गए सरकार। मैं चाहता हूँ पूरा मतलब मेरे साथ ये जुमला पढ़ ले, आ गए सरकार, आ गए सरकार। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त वो है बुलबुले, हाँ मस्त वो है बुल। अरे झूम के पढ़ो सारे लोगों, मेरे भाइयों, वो दिन आने वाला है सुभान अल्लाह। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त वो है बुलबुले, हाँ मस्त वो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का, आ गए सरकार, आ गए सरकार। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ऊंचा बोलो आ गए सरकार, आ गए सरकार। एक और दलील फिर मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ, चूंकि वक्त भी काफी हो गया। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत हदीस शरीफ, हवाला मैंने इसलिए दिया कि बाज़ लोग बहरहाल ये चाहते हैं कि दलील मजबूत हो। ये चाहने पे हमें इख्तिलाफ नहीं है, ना मानने पे इख्तिलाफ है। ये तो आपका मुतालबा सही है कि दलाइल मजबूत होने चाहिए, मगर जब हम दलाइल दें तो आपको मान जाना चाहिए जी। फिर मिलाद का सबूत नहीं मांगना चाहिए कि सबूत कहाँ है। ये जो मैंने कुरान की आयतें सुनाई ये सबूत नहीं है। अरे मिलाद का मतलब बाबा पैदाइश, पैदाइश का दिन, पैदाइश का जिक्र करना, हुजूर की आमद का तस्करा करना, महफिल मिलाद का यही मकसद होता है हमारा। और क्या मकसद होता है इसके अलावा? बुखारी की हदीस बता रहा हूँ, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी, बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ लेकर के आए। और भी बहुत सारी कुतुब में है, मगर मैंने बुखारी का हवाला दे दिया। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने यह हदीस शरीफ मदारिजुन नबुव्वत के अंदर नकल की है, और मैं उन्हीं की तशरीह बयान करूंगा इस हदीस का तर्जुमा बयान करने के बाद। वो क्या है कि अबू लहब, नाम तो सुना होगा,
इतनी आहिस्ता सुना आप लोगों ने। अरे अबू लहब नमाज में नहीं सुनते हो इमाम साहब जब पढ़ते हैं तब्बत यदा, सुनते हो कि नहीं सुनते हो बताओ? सुनते हो नहीं? वही अबू लहब ऐसा बदतरीन दुश्मन इस्लाम के उसकी मजम्मत में एक तो आयत नाजिल न हुई, पूरी सूरत नाजिल। अल्लाह कितना बदतरीन होगा। और इसके बारे में है कि ये सड़कें मरा था, सड़क इसके जो है ना फुंसियां निकली थी और इतनी बदबू इसके अंदर पैदा हो गई थी कि इसके लड़कों ने भी मतलब हाथ लगा के नहीं दफनाया था, बल्कि हाथ में वो डंडे लेकर के एक गड्ढा खोदा था और ऐसी डंडों से मतलब ढकेल करके उस गड्ढे में डाला था। इसमें इबरत उन लोगों के लिए है जो हुजूर की शान में हल्के जुमले बोल जाते हैं और उनको पता होना चाहिए ये वो मुर्तद वसीम है ना यहाँ का लखनऊ वाला, आज उसका क्या हाल हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में, बर्बाद ही होना है। और आज भी आवाज आ रही है बरेली से आशिक सादिक इमाम अहमद रजा की कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर की अजमतों को पहचानो मेरे साथियों, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हुजूर की अजमत को पहचानो मेरे साथियों। यही अबू लहब जिसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, सड़के मरा, बदबू पे इसके मर गया, इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि लोग इसके अपने करीबियों ने मना कर दिया, भैया अपने आप देख लो। तो इसके लड़कों ने जो है डंडों के जरिए, मैंने बताया आपको, वही अबू लहब। समझ गए होंगे, इसका मैंने आपको मुख्तसर तारुफ करा दिया। इसके बारे में सुनो भाइयों, जब ये मर गया तो इसको ख्वाब में देखा गया, इसके बाद घर वालों ने ख्वाब में देखा। बताया जाता है कि हजरत अब्बास ने इसको ख्वाब में देखा तो इससे पूछा, भाई जैसे ख्वाब में पूछा कि कैसी कटी, नहीं समझे? अरे मरने के बाद कैसी गुजरी उन्होंने पूछा। का गुजरने क्या है, रोजा नहीं पीट रहे हैं, रोजाना धुनाई है, अजाब ही अजाब है चारों तरफ, मगर उसने कहा मगर मुझे उस उंगली से पानी के कुछ कतरे दे दिए जाते हैं जो उंगली मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैदाइश की खुशी में अपनी बांदी को आजाद करने के लिए यूं उठाई थी। सुएबा ने इसकी बांधी थी, उसने आकर के बताया कि तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, बड़ा हसीन व जमील है। क्योंकि एक खूनी मोहब्बत होती है, खून का रिश्ता होता है, खानदानी मोहब्बत होती है, भाई के घर भतीजा। तो कहते मैंने उंगली से यूं इशारा किया, अरे इतनी अच्छी खबर सुनाई है तूने, ऐसे जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। उसने हुजूर की मिलाद की खुशी में अपनी बांदी को आजाद किया, या ये कह लो कि खुशी का इजहार किया भतीजा समझकर, भतीजा समझकर उसने ये काम किया तो ये फल मिला। हालांकि है दुश्मन और हमेशा अजाब में गिरफ्तार रहेगा, मगर उसका फायदा ये मिला कि पीर के दिन कुछ ना कुछ अजाब में कमी हो जाती है और पानी के कुछ कतरे मिल जाते हैं। वो भतीजा समझ के ये काम करे और खैर है तब ये फायदा मिले। अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, जब कट्टर दुश्मन इस्लाम को हुजूर की मिलाद मनाने पर फायदा मिल सकता है तो सच्चे गुलामों को कितना फायदा मिलेगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारिस नज्द के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ मेरे साथियों, कल को कोई ये एतराज भी कर सकता है कि कुरान में तो ये आया है कि कुफार का अज़ाब कभी खत्म नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। हाँ आया है, हमारा यकीन है, अकीदा है, मगर ये हुजूर की मिलाद की खुसूसियत है, यह हुजूर की निस्बत की खुसूसियत है। और दूसरी बात, आयत का मतलब यह है कि कभी अजाब खत्म नहीं हो सकता, हमेशा हमेशा अजाब में रहेगा। और इस रिवायत का मतलब यह नहीं कि वो अजाब से निकल जाएगा, नहीं, रहना उसे भी खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा ही रहना है। मगर बात यह है कि हुजूर की
पैदाइश पर उसने जो मसरत का इजहार कर दिया उसका फल अल्लाह ताला ने। अच्छा, मैंने बाज लोगों को देखा कि 63,000 और तुम्हारे 70,000 बाज 1 लाख के एप्पल का मोबाइल खरीदने के बाद उस पे लिखते हैं कि झंडियां लगाना जायज नहीं है। बेचारा वो 10 रुपए की झंडी लगाया है तो 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके घूम रहा है और फिर कहता है कि झंडियां लगाने में इसराफ खर्ची है। और भाई अच्छे काम में फजूल खर्ची नहीं होती बशर्ते के उसका अदब और एहतराम भी रखा जाए। अब वो बेचारा कोई गरीब आदमी ले आता है तो उसमें फजूल खर्ची कैसे हो सकती है? अरे उसने कुछ झंडे लगा दिए तो लगाने दो, उसमें किसी को क्यों परेशानी हो रही है, लगा दिए। एक मोहब्बत की निशानी होती है यार। तुम भी किसी पार्टी को वोट देते हो तो जरूरी थोड़ी झंडी लगाओ तो भी माने जाओगे वोटर, मगर झंडा लगा दोगे तो वो जो कैंडिडेट होगा वो सीना ठोक के कहेगा वो वोटर भी है और ओपनली सपोर्टर भी है, वही वो नहीं कर सकता, पक्का है। उर्फे आम में एक इजहार होता है, एक मोहब्बत के इजहार का तरीका होता है, ये कह लीजिए। तो किसी ने अगर लगा दी इस खुशी में कि हुजूर की आमद का महीना है, हुजूर की पैदाइश का महीना है, ओ साहिबो अगर मेरे सरकार न होते तो दुनिया में होता ही कौन? इमाम अहमद रजा कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। इसलिए मेरे भाइयों हुजूर के तस्करों की महफिलें सजाइए, मेरे आका के जिक्र जमील के कसीदे गाइए, सरकार की मोहब्बत में नाते गुनगुनाइए, सरकार की मोहब्बत में अल्लाह जितना तौफीक दे सदका खैरात भी कीजिए, लोगों के काम आइए, यतीमों की मदद कीजिए। अभी मैंने किसी का पैगाम पढ़ा, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा किसी ने लिखा, उसने कहा कि काश ये तंजीमें जो जलसा कराती हैं, जुलूस में पैसा खर्च करती हैं, ये भी कारे खैर है, मगर एक काम और कर ले। उन्होंने आगे लिखा काश यही लोग फल खरीदें, फ्रूट खरीदें, अच्छा खासा खाने का साधन खरीद लें, या जितना हो सके उतना खरीद लें, अस्पताल में जाएं, अस्पताल में जो भी बीमार हैं, एडमिट हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, यार अमीर है या गरीब हैं, सबके सरहाने पे वो फ्रूट के पैकेट रख दें, वो खाने पीने का सामान रख दें। उनमें मुस्लिम भी होंगे, गैर मुस्लिम भी होंगे, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, औरतें भी होंगे, मर्द भी होंगे, बच्चे होंगे, तमाम हजरात होंगे। अस्पताल में चर्चा होगा ये तंजीम ऐसा क्यों कर रही है, ये सराय तरीन की तंजीम ने अस्पताल में मरीजों को ये फल क्यों दिए हैं, ये खाने पीने के सामान क्यों दिए हैं। तो आप उनको बताना हमने ये काम किसी नेता के लिए नहीं किया है, मदीने के आका के लिए किया है। और हम बताना ये चाहते हैं कि आज उस पैगंबर की पैदाइश का दिन है जो बेवाओं का सहारा बन के आए, बीमारों के लिए करारे जिंदगी बन के आए, कमजोरों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखने के लिए आए, यतीमों को सहारा देने के लिए आए। अल्लाह अकबर, ये उस पैगंबर की पैदाइश का दिन है कि जब वो आए मुसीबतें खत्म हो गई और आसानियां ही आसानियां पैदा हो गई। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, वो जो न थे राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसलिए ये काम भी आप लोग करें और भी अच्छे काम करें, मकसद ये है अच्छे काम करें, लोगों को लगे कि भाई हाँ ये अच्छा काम है। हुजूर के मिलाद के हवाले से कार्य खैर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आने की कोशिश करें ताकि हुजूर के दुनिया में आने का जो मकसद था वो जिंदा रहे। एक बात आखिर में फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये देखो हुजूर के लिए एक लफ्ज़ बोला जाता है, जुमला हम बोलते हैं मोहसिने इंसानियत। क्या बोलते हैं? बोलो मोहसिने हुजूर। इंसानियत के ऐसे मोहसिन हैं कि पूरी कायनात में ऐसा मोहसिन न कोई पैदा हुआ था, न है और ना आवाज आए ना, ऐसे अजीम मोहसिन है हमारे प्यारे नबी। और फिर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ये जो मैंने सूरह अंबिया की आयत सुनाई थी आपको, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपने भारत के एक सांसद हैं, मैं नाम नहीं लेता, नाम लेना जरूरी नहीं है, गैर मुस्लिम, उन्होंने संसद भवन में तकरीर करते हुए इस आयत को पढ़ा और उन्होंने कहा कि भाई इस आयत में तो हमें भी कहा गया है कि हमारे लिए भी रहमत है, क्योंकि आलमीन का लफ्ज आया है, सिर्फ मुस्लिमीन के लिए रहमत नहीं, सबके लिए रहमत है। वो हर आलम की रहमत में इसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया।
नवे पारे में एक दफा ऐसा हुआ कि नवे पारे में है कि किसी ने अबू जहल ने हुजूर से आकर के ये कहा कि तुम्हारा खुदा बड़ा पावरफुल है, तुम ये दावा करते हो तो फिर हम पर आसमान से पत्थर क्यों नहीं बरसते? मैं बता रहा हूँ हुजूर रहमत है सबके लिए। कहा कि कुरान से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप कहो अल्लाह से हम पे आसमान से पत्थर बरसा दे, पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाए तो बात ही खत्म। मजाक उड़ा रहा था वो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब की तरफ से जवाब दे दो। और कौन सी आयत नाजिल हुई? वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ लोगो कहते हो अजाब क्यों नहीं आता, तुम पे अजाब क्यों नहीं आता? अजाब तो आ जाता, मेरा महबूब रहता है तुम्हारे दरमियान। तुम पे जो अजाब नहीं आ रहा है वो इसलिए कि तुम में मेरा महबूब रह रहा है, इसलिए तुम पे अजाब नहीं आ रहा है। तो पता ये चला कि मुस्तफा का वजूदे मसऊद ये सरापर रहमत है सबके लिए, वरना ये आसमान फट जाता, ये जमीन कब की फट गई होती। और हम पर आप पर भी जो अजाब आम नहीं आता है उसकी वजह भी ये है कि हम और आप हुजूर की उम्मती हैं। बेशक वरना साहिबो जितने गुनाह आज मुसलमानों में हो रहे हैं इतने गुनाह पहली उम्मतों में होते थे। और सिर्फ ये नहीं कि मस्क हो गए चेहरे, बंदरों की शक्ल में हो जाते थे चेहरे, बंदरों की शक्ल। और कैसे बंदर? ये नहीं नॉर्मल जो घूमते हुए नजर आते हैं, खासिन धुतकारे हुए। कहा गया था कौम से कि तुम हफ्ते के दिन शिकार मत करना मछलियों का, तो उन्होंने शिकार करने का दूसरा रास्ता इख्तियार किया। ये रास्ते तो अपने मुसलमानी बोले इख्तियार कर रहे हैं सूद लेने में। बात हाँ क्लियर कहूंगा, बुरी लगे जाए, सीधी सीधी बात। सूद लेने में, रिश्ते हराम कमाने में कि यूं ही तलाश कर लो और ऐसे ही अबे सीधे सीधे तिजारत ही कर ले, बिला वजह की बातें मत कर। दुनिया से कोई दौलत अपने साथ लेकर न गया, कारून हो, शद्दाद हो या हामान हो, वो भी गए तो खाली हाथ थे। सिकंदर बादशाह के बारे में सुना तो नहीं है और पढ़ा तो नहीं है, सुना है। अब चलो ये सुनी सुनाई भी कह दो तो इसमें कोई ऐसा हुक्म न लगने का कि भाई हमारा हाथ जो है जरा बाहर कर दियो कफन से। हर सुनी सुनाई बात झूठी भी नहीं हो सकता सच्ची हो, कि हमारे हाथ कफन से बाहर कर दियो। क्यों? सिकंदर बादशाह ने कहा इसलिए ताकि दुनिया को सबक हासिल करे। दुनिया को फतह करने वाला भी दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सूद की बीमारी जो मुसलमानों में पनप रही है, 72 दर्जे हैं सूद के, 72 या 70, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा, 70 या 72 ये दर्जे हैं, शायद 70 हैं। 70 दर्जे हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महू, उसका सबसे आसान और सबसे नीचे का दर्जा ऐसा है जैसे इंसान ने अपनी माँ के साथ मुंह काला किया। माज़अल्लाह, ये दौलत की हवस, दौलत दे दी तुम्हें अल्लाह ने, तुम रिश्तेदारों को भी सूद में पैसे देते हो, पड़ोसियों को गरीबों को सूद में पैसे देते हो। मत दो पैसे, कर्जे में मत दो, दिल नहीं दिया, दिल नहीं है तुम्हारे पास मत दो, मगर सूद लेकर के अपनी दुनिया और आखिरत तबाह और बर्बाद मत करो। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। किसी सूदी को तुम मालदार होते हुए देखो ना, समझ लो कागज की नाव है, डूबेगी जरूर। जब अल्लाह ने कह दिया यमहकुल्लाहु रिबा, बात खत्म हो गई, मिट गया सूद, तो उसको भी मिटना है जो सूद लेगा। हम किसी को मेंशन नहीं कर रहे हैं। चौधरी सराय में पढ़ते थे, वहाँ कब्रिस्तान था, तो उस कब्रिस्तान से वो निकलता था। अरे बड़ा खतरनाक जानवर था यार, वो नेवले से भी ज्यादा खतरनाक, डर लगता था। वो कब्र से निकलता ही था। एक दिन हमने भी देख लिया, तो पूछा वहाँ जो कब्रिस्तान में रहते थे, बताया इस कब्र से निकलते ही। जब पता चला तो खैर बात पुरानी हो गई, बताया ये उसकी कब्र है जो सूद लेता था, सूद। ये तो दुनिया में दिखा देता, अल्लाह चाहता है। दूर रहो इन बुराइयों से,
अर्ज करने का मकसद ये है कि आज इतने जराइम, सूद हो, शराब हो और जनाबे वाला बेहयाई हो और न जाने कैसी कैसी बीमारियां हमारे समाज में पनप रही हैं। मुझे ये भी खबर मिली है और मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये जो नशे की बीमारी है हमारे जवानों में, तुम्हारी सेहतें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारा पुरसाने हाल कौन होगा। यार अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मुझे वो मोमिन पसंद है जो ताकतवर हो। ताकतवर मोमिन ज़ईफ मोमिन से बेहतर होता है। जब तेरे जिस्म में ताकत ही नहीं रहेगी, नशा करने वाले के जिस्म में ताकत नहीं रहती, याद रखो वो नशेड़ी होता है। जो जुस्सा भी नजर आता है, जसामत नजर आती है, उसमें कुछ नहीं होता है सिवाय क्या है वो गूदा गूदा भरा हुआ, कुछ नहीं। कोई एक बुत मार दे वैसे गिर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसमें। शराब, नशा, कैसी कैसी बीमारियां, इतनी बीमारियां हो गई फिर भी तुम पे अजाब नहीं आता। तो कभी इतराना नहीं कि हमारा कमाल है, तुम्हारा कमाल नहीं है। ये मुस्तफा जान रहमत की दुआओं का कमाल है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, इस आयत का फैज़ान है जो आम अजाब नहीं आता। वरना पहली उम्मतों में एक उम्मत का तस्करा कुरान के पहले पारे सूरह बकरा में है। उनसे कहा गया था कि पीर हफ्ते के दिन शिकार मत करना, तो उन्होंने क्या काम किया। सराय तरीन वालों, जो नहर में मछलियां जाती थी तो उनके खेत के आसपास में, तो खेत में उन्होंने क्या बोलते हैं उसे, हाँ नालियां निकाली। हम अपने देहात में उसको बराबर वो तो वो पानी के बहाव से मछलियां भी आ जाती थी। अरे तो उन्होंने कहा हम कोई शिकार थोड़ी करें, वो तो खुद ही आ जाती हैं। पता है इस नाफरमानी की सजा क्या मिली थी उन्हें। सराय तरीन वालों, पता है इस नाफरमानी की सजा क्या मिली थी। और फिर अपने गुनाहों को देखो और उनकी ये नाफरमानी देखो और उनकी सजा देखो और तुम्हारे ऊपर खुदा का रहम देखो। और फिर भी कहते हो हुजूर के मिलाद की क्या जरूरत है। अरे जरूरत है। इसी बहाने न जाने कितनी आंखों में हुजूर की मोहब्बत में आंसू आ जाते, कितनी जबान पे या रसूल अल्लाह के नारे आ जाते, कितनी जबान पे नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। इसी बहाने उस उम्मत पे क्या अज़ाब आया। कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। और ऐसा ही हुआ। वो जितने लोगों ने ये शरारत की थी सब के सब बंदरों की शक्ल में मस्क हो गए थे, बंदरों की शक्ल में। अब इसमें कई अक़वाल हैं, बाज़ में ये है कि एक दो दिन जिंदा रहे मर गए, बाज़ में ये है कि बाकी रहे, मगर सही है कि वो सब मर गए, खत्म, नामो निशान मिट गया उनका। और तुम सब जिंदा, कितने गुनाह। इसलिए जो जिंदगी बची है अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, मालिक ये जो जिंदगी हमारी बची है अपनी राह में गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। कुछ नहीं पता भाइयों कब कहाँ किस आलम में मौत आ जाए। अल्लाह से दुआएं किया करो, या अल्लाह महफिल मिलाद के सदक़े में मालिक इस माह मुबारक की बरकत से हम सबों को गुनाहों से मुआफ़ फरमा, हम सबों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और हम सबों को नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। जोर से आमीन बोलिए। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। हजरात ये मैंने चंद बातें आपके सामने अर्ज की। कोई बात खिलाफ शरा अगर ज़बान से सरजद हुई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम।